हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने आपका स्वागत करता हूं टीएसपीवी स्टडी चैनल में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जाना था स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की वैल्यू ज्ञात करना, यानी कि फाइंड करना वैल्यू, यानी वर्ग और वर्गमूल और घनमूल का मान ज्ञात करना। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पर किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन की। दोस्तों, कुछ नहीं है, वहां तो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी जो हम कर चुके हैं। यहाँ पर हमें बस ये देखना है कि क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से नहीं। तो आओ दोस्तों, हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, माना हमारे पास कोई क्वेश्चन है 0.000441 का मान ज्ञात करना। दोस्तों, कुछ नहीं है, बस हमें देखना है पूछ के रहा है क्वेश्चन में। दोस्तों, इतना तो हम भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, पॉइंट को हम हटाते हैं, उतनी जितने हम पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट हटाने के लिए उतनी जीरो हमारे डिवाइड में आ जाते हैं। यहाँ पर कितना है, यानी 1 2 3 4 5 6। हमें ये पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 जीरो नीचे बढ़ाने पड़ेंगे, यानी 441 बट्टे कितना होता है, 441 बट्टे 1 2 3 4 5 6। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, हमें मालूम होता है ये किसका स्क्वायर होता है, ये 21 का होता है। अंडर रूट में 21 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 2 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 डिवाइड बाई 1000। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0.021 आंसर निकल के आ गया। दोस्तों, कुछ नहीं है, बहुत इजी, बहुत सिंपल है, चुटकियों में निकलेगा। ये तो मैंने करके दिखाया, चुटकियों में ऐसे निकलेगा। करना क्या है, हमें मालूम होता है ये किसका है, ऑप्शन से ही हम आंसर पता कर लेंगे। ऑप्शन से ऐसे पता कर लेंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है। अंडर रूट में 441 अपने मन में करना है, किसी को बताना नहीं है, कुछ नहीं करना है। बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ 6 टाइम 0 क्या बचेगा, 21 बट्टे 1000, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या बचेगा, 21 बट्टे हमें मालूम होता है 441 की वैल्यू क्या होती है, 21 बट्टे 1000। आंसर क्या आएगा, 0.021। दोस्तों, कुछ नहीं है, चुटकियों का सवाल है, चुटकियों का। दोस्तों हमने वहां जाना है ये वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। तो दोस्तों, हमारा आंसर क्या निकल के आया, 0.021। दोस्तों, हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये दे दिया, इसकी वैल्यू ज्ञात करना। दोस्तों, कुछ नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन कुछ है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों, सोचो क्या है क्या नहीं है। हमें दे रखा है यहाँ पर, मान लो ये हमें ए मान लिया, हमें इतना आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इतना तो दोस्तों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना तो हमने अच्छे से पढ़ रखा है। इतना आता है तो सब कुछ आता है, बाकी कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें इतना करना है कि ये क्या है, ये हमारे पास a का स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, b का स्क्वायर। b हमने मान लिया ये a है और ये हमने मान लिया b है, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये क्या है, इसको 2 इंटू 0.202 में तोड़ सकते हैं इसे। इतना करना है, ये हमारे पास इंटू में 0.798 इतना है, ये कुछ नहीं करना है, बस दोस्तों इतना करना है। देखो क्या करते हैं, 0.798 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास ए है, प्लस इसे तोड़ लेंगे 2 इंटू 0.202 इंटू 0.798 इंटू 0.202 का स्क्वायर। दोस्तों, इतना करना है। हमारे पास वैल्यू क्या बन के आ गई, अंडर रूट में a प्लस बी, यानी a का स्क्वायर प्लस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या करना है, 0.798 का प्लस 0.798 प्लस 0.202 का स्क्वायर, ये हमें वैल्यू मिल गई। दोस्तों, करना क्या है, इनको ऐड कर दो। ऐड करने पर दोस्तों क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, आंसर क्या आ गया, 1। दोस्तों, कुछ था, कुछ भी नहीं था, बस हमें देखना है कि ये क्या दे रखा है और ये क्या दे रखा है। हमें ये मान लिया, ये मान लिया, यहाँ पर 0 पॉइंट कंफ्यूज करेगा, ये पॉइंट करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस यहाँ पर ये सोचना है, ये 2 इंटू 0.202 होगा, यानी क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो बन जाएगा a प्लस बी के स्क्वायर में जोड़ के
सिंपल है। हमारे दिमाग में अगर ये चल रहा है, आंख बंद करके ये भी मत सोचो, बस सोचना है क्वेश्चन को देखते ही कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें आ जाएगा a प्लस बी का और स्क्वायर लगाना है, बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना। दोस्तों देखते हैं, देखो हमने देखा क्वेश्चन को देख लिया, ये इतना है, यहाँ पर ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर। दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखा ये संख्या भी सेम है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तब इसकी डबल हो रही है ये संख्या, तो कुछ नहीं है, अंडर रूट a प्लस बी का स्क्वायर। ये भी नहीं करना है अंडर रूट, ये भी नहीं करना है हमें, अंडर रूट 0.798 प्लस 0.202 का स्क्वायर कर देना है। जब हम इसे ऐड करेंगे, जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास 1 का स्क्वायर निकल के आएगा और आंसर क्या हो गया 1। दोस्तों कितनी सेकंड लगी, मात्र 2 से 3 सेकंड, 2 से 3 सेकंड में हमारा आंसर निकल के आ गया। दोस्तों कुछ था, कुछ भी नहीं था। और एग्जाम्पल की बात करते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस टाइप से नहीं। दोस्तों हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखो दोस्तों एग्जामिनर तुम्हें लंबा क्वेश्चन देके तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। एग्जामिनर को खुद मालूम होता है कि 3 सेकंड 4 सेकंड में क्वेश्चन करना होता है, इसलिए वो भी इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देने को बैठा कि क्या करना है क्या नहीं करना। बस दोस्तों हमें देखना है कि करना क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन है हमारे पास, दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है 4096 इक्वल टू 64 दे रखा है। 4096 इक्वल टू 64 दे रखा है। तो दोस्तों हमसे पूछा है अंडर रूट 40.96 प्लस अंडर रूट 0.4096 प्लस अंडर रूट 0.004096 का मान ज्ञात करना। दोस्तों कुछ नहीं करना, बस देखना है। हमें पहले एक कंडीशन दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है अंडर रूट 4096 इक्वल टू कितना 64 दे रखा है, और हमें ज्ञात करना है अंडर रूट 40.96 प्लस अंडर रूट 0.4096 प्लस अंडर रूट 0.004096 की वैल्यू। दोस्तों क्या करना है, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके देखते जाओ करना क्या, बस वही जो हम अब तक करते आ रहे हैं। दोस्तों देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको 496 डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं 100, क्योंकि हमें ये दशमलव हटाना, दशमलव के बाद कितनी संख्या, दो संख्या हटाने के लिए 2 जीरो नीचे आ गए, प्लस में वही जो करते आ रहा है, ये माइंड से भी कर सकते हैं हम। तो 4096 डिवाइड बाई कितना है 4 जीरो, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 4। ऐसे ही इसमें देखना है, इसमें क्या है प्लस के अंडर रूट 4096 डिवाइड बाई कितने 2 2 2 4 2 3 6, यानी 6 टाइम्स 0 कितना आ जाएगा, ये आ गया। दोस्तों कुछ नहीं है, हमें मालूम है 4096 की वैल्यू क्या होती है, रूट को हटा रहे हैं हम, 64 डिवाइड बाई 10 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 64 डिवाइड बाई 100 प्लस 64 डिवाइड बाई 1000। इतना करना है दोस्तों, और कुछ करना ही नहीं है। तोड़ दो इसे, 6.4 प्लस 0.64 प्लस 0.064 ऐड कर दो, ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 6.4 और 0.64 क्या करेंगे 4 4 और 6 10 का 0 हासिल की 1, 4 और 6 10 और 11 का 1, 7.104 आंसर आ गया हमारे पास। दोस्तों आंसर क्या आ गया 7.104 आंसर आ गया। चुटकियों में सेकंड के हिसाब से देखते हैं कितनी देर में कर देते हैं। दोस्तों ये देखो कितनी देर में कर पाते हैं हम। नेक्स्ट अभी देखते हैं। दोस्तों देखो 4096 हमें दे रखा, हमें क्वेश्चन को देखना ही नहीं, क्वेश्चन को देखा हमने ये मालूम है इतना होता है, करना क्या हम इतना जानते हैं कि हाँ 4096 हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 10, ठीक है 64 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे 4 है, नीचे में अंडर रूट हटाएंगे तो क्या होगा 64 डिवाइड बाई 100 प्लस के 64 डिवाइड बाई 1000। इतना तो हम दिमाग से भी कर सकते हैं, इतना भी मत करो, डायरेक्ट वैल्यू रखो, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखो। हमें मालूम 40.96 इक्वल टू 64 है, 64 डिवाइड बाई 10 आएगा
तो 6.4 रख दिया, डायरेक्ट 6.4 रख दिया, प्लस के 64 डिवाइड बाई कट बिट के क्या आएगा 100, अंडर रूट हटाने के बाद 64 डिवाइड बाई 100 क्या आएगा 0.64 लिख दो, प्लस हमें मालूम है 64, इसे हटाएंगे क्योंकि इसके नीचे 6 जीरो आ रहा है, यहाँ पे 409 की जगह 64 लिख देंगे, यानी 64 डिवाइड बाई कितने आ जाएंगे 1000, 64 में 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.064 ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आंसर क्या है हमारे पास 7.104 आंसर। दोस्तों कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस है तो सब कुछ है, कुछ भी नहीं है, नहीं तो दोस्तों बहुत इजी बहुत सिंपल है। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल, तो दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एग्जाम में किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा √15 इजिकल टू 3.88 दे रखा है, यानी √15 इजिकल टू 3.88 दे रखा है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, √5/3 का मान ज्ञात करना है, का मान। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, बहुत इजी बहुत सिंपल, हमें दे रखा है, कंडीशन पहले ही दे रखी है, √15 इजिकल टू क्या दे रखा है, √15 इजिकल टू 3.88, √15 इजिकल टू 3.88 दे रखा है, यानी √15 इजिकल टू 3.88 दे रखा है। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, बस देखना है क्वेश्चन क्या दे रखा, पूछा क्या हमसे √5/3, यानी √5/3 की वैल्यू पूछी है, हमें करना क्या है, हमें √15 लाना है, यानी 15 की वैल्यू दे रखी है। दोस्तों कुछ नहीं, बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 3 का, क्योंकि हमें यहाँ 15 लेके आना है, यहाँ 15 लेके आना है इसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, √15 डिवाइड बाई 9। दोस्तों कुछ नहीं है, √15 की वैल्यू हमें पहले ही दे रखी है 3.88, करना क्या है √15/3, कुछ नहीं करना है, रूट खोला, √15 की वैल्यू 3.88 दे रखी है, डिवाइड बाई 3, आंसर कितना आ गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 27, 1.29 आंसर, 1.29 आंसर कितनी देर में निकला, ये आपको दोबारा से बताता हूँ सेकंड में, कितनी सेकंड में हमें दे रखा √5/3, हमने सोच लिया 15 × 3/3, ये भी नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है √15/9 इजिकल टू 3.88 डिवाइड बाई 3, आंसर कितना आएगा 1.29 आंसर। कितनी सेकंड लगी, मात्र 3 सेकंड, 3 सेकंड में क्वेश्चन निकल के आ गया। दोस्तों ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया, ये पूछा जाता है दोस्तों, कुछ नहीं, कितना इजी कितना सिंपल है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम करनी है। पीडीएफ के लिए मेरे पास अभी शेड्यूल नहीं बन पा रहा, पीडीएफ आपके पास प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत जल्दी कराऊंगा, शायद 25 या 26 तारीख से आपके पास प्रोवाइड हो जाएंगी पीडीएफ। दोस्तों अब बात करता हूँ, क्वेश्चन डालूंगा पीडीएफ में, तुम्हें करना क्या, बस देखते जाओ करते जाओ, कोई बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन बस प्रैक्टिस है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आओ तो सही, लगो तो सही, मेरे साथ करो तो सही, बिल्कुल। दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन होगा √x डिवाइड बाई √441 डिवाइड बाई क्या है, इक्वल टू 0.02 दे रखा है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, x का मान। तो दोस्तों हम कुछ नहीं करना है, सेम इजी जो करते आ रहा है वही। दोस्तों देखो कितनी देर लगती है करने में, कुछ नहीं, बस देखते जाओ कितनी देर है कितनी नहीं है। करना क्या है, √x डिवाइड बाई √441, इस तरह से लिख लेंगे, ये तो हम भी जानते हैं। किया क्या, इक्वल में 0.02, इसको 0.02 ना लिख के डिवाइड बाई पॉइंट को हटाना है, पॉइंट को हटाना है तो कितना, पॉइंट के बाद कितनी 2 संख्या, तो 100 आ जाएगा डिवाइड में, इतना आ गया। दोनों साइड का दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी बोथ साइड स्क्वायर करने पर, तो क्या बचेगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, x डिवाइड बाई 441 इक्वल टू 4 डिवाइड बाई में 4 टाइम 0 कितना बचा 10,000। कुछ नहीं करना दोस्तों, x इक्वल टू क्या होता है हमारा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे 4 4 16 का 6, 4 16 डिवाइड बाई 1 4 टाइम 0, तो क्या बचा आपका 0.1764 आंसर। x की वैल्यू कितनी आ गई 0.1764
आंसर निकल के आया। क्या किया, कुछ नहीं, हम अपने दिमाग से भी कर सकते हैं। कितनी देर में करता हूँ, कुछ नहीं करना, x डिवाइड बाई, हम जानते हैं x डिवाइड बाई 441 आया, अंडर रूट में 441 आ जाएगा, इक्वल टू 0.2 है। 0.02 को हटाने के लिए यानी पॉइंट को हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 कर देंगे। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, माइंड में लेके करना है। x डिवाइड बाई 441 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 10,000 यानी 10,000। दोस्तों कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 1 4 4 4 16 6 हासिल को 1 4 4 16 17 बट्टे 1 10,000। कुछ नहीं करना, x की वैल्यू 0.1764 क्योंकि 4 जीरो आ रहा है, ऊपर काटेंगे यानी 10,000 डिवाइड करेंगे तो हमारे आंसर कितना आ गया, 5। आंसर कितना आ गया, 4 सेकंड। दोस्तों क्या किया, कुछ नहीं किया, बस सोचना है, सोचने के ऊपर है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। दोस्तों आओ तो सही, प्रैक्टिस करते हैं दोनों मिलके, मैं भी करता हूँ प्रैक्टिस, आओ आप भी करो यार। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल और क्वेश्चन लेता हूँ, आज बहुत क्वेश्चन कराने मुझे इस पर। दोस्तों कुछ नहीं है, कितना इजी है। दोस्तों मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वही जो अब तक करते आ रहा है वही करेंगे, और देखो क्या करते हैं, आपको ये भी दिखाते हैं। कुछ नहीं, हमें मालूम है क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। दोस्तों माइंड से करना है और कुछ नहीं करना, ये तो आपको भी मालूम है। ये 0.1 है, 0.1 हटाने के लिए 10 आ जाएगा। 0.01 है, 0.01 हटाने के लिए 1 बाई क्या आ जाएगा, 100। 0.09 है, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 100। ऐसे यहाँ पे 0.01 है, 0.01 है, क्वेश्चन चेक करता हूँ एक बार, हाँ। और ये 0.009 है, 0.009 का स्क्वायर है। क्या 0.009 हटा तो 9 को सिंगल 9 में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। वही करते आ रहा है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई 1000 का स्क्वायर। दोस्तों क्या करना है, कुछ भी नहीं, देखो यहीं पर भी वही 1 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 1000 का स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई 10,000 का स्क्वायर। दोस्तों कुछ नहीं है, देखो कितना इजी है, कितना नहीं है। दोस्तों क्या करना है, बस इतना ही देखते जाओ कि करना क्या है। ये तो आप भी जानते हो, मैं इस चीज को डायरेक्ट भी कर सकता था क्योंकि मुझे मालूम है 1 डिवाइड बाई 10 आएगा, तो हम अंडर रूट इसको स्क्वायर को भी हटा सकते थे वही के वही। पर दोस्तों हम करके दिखा रहे हैं, देखते हैं, और सेकंड के हिसाब से भी क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों सेकंड के हिसाब से भी हमें क्वेश्चन करना है कि क्या आता है। दोस्तों कुछ नहीं है, बस देखो 1 डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 10,000 प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 6 टाइम 0 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 10,000 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 2 2 4 2 3 6 0 प्लस 81 डिवाइड बाई कितने जीरो आएंगे, 81 डिवाइड बाई 2 2 4 यानी 8 0 2 3 4 5 6 7 8 इतने जीरो आगे। दोस्तों करना क्या है, देखो बस वही, देखो कितना टाइम लग रहा है बस। दोस्तों आंसर लिया, एलसीएम ले लिया, इसका कितना आ जाएगा, मैक्सिमम 2 2 4 6 6 टाइम 2 2 4 6 टाइम 0, यहाँ 10 है, 10 कट गया तो कितना बचा 10,000 प्लस यहाँ 10,000 का कितना बचा 100 प्लस 81 डिवाइड बाई एलसीएम लेके देख लेना यही आएगा। यहाँ पर टैग मैक्सिमम कितने आ जाएंगे, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 2 2 दूनी 4 2 दिया 6 2 चौक 8 2 2 4 और 2 8 कितना है 4 10,000 प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 प्लस के 81 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों ऐड करने के बाद ये ऊपर वाली संख्या पूरी सेम है और नीचे वाली संख्या भी सेम है, कट जाएगी, इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका नीचे, और इसमें 6 जीरो है, 6 जीरो यहाँ 2 2 4 2 6 बच्चा क्या 100 और हमारे पास आंसर क्या हो गया √100 की वैल्यू क्या होती है 10 क्या आ गया हमारे पास आंसर। दोस्तों इतना आया और कुछ नहीं है। यहाँ से अब टाइप करता हूँ, 2 स्टेप टाइप होंगी, देखना किस तरह से होगी। दोस्तों मैं यहाँ पर करता हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ करने का मतलब है, देखो दोस्तों कितना टाइम लगता है, हमें मालूम 1 डिवाइड बाई क्या होगा 10 डिवाइड बाई क्या होगा और क्या नहीं होगा 9 डिवाइड बाई, इतना तो हम जानते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई 100, 1 डिवाइड बाई 10,000
प्लस 81 डिवाइड बाई 10,000 सॉरी 6 टाइम्स 0 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 10,000 प्लस 1 डिवाइड बाई 6 टाइम्स 0 प्लस 81 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 0 दोस्तों कुछ नहीं है, बस देखो सिंपल कितना करना है, इतना करना है। देखो इतना आ गया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमें जानते हैं ऊपर 6 कितना आएगा हमारे पास, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख आएगा। और नीचे में कितना आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ आना है, कुछ भी नहीं आना है। यानी 6 जीरो कट जाएंगे 81 बचेगा। हमें इतना मालूम है यहाँ 4 जीरो है, एलसीएम लेने के बाद नीचे 8 जीरो आएंगे, यहाँ 4 जीरो, यहाँ 100 बचेगा, यहाँ 81। इसमें भी क्या है, यहाँ 2 जीरो है, बचा के एलसीएम लेने के बाद 4 जीरो यहाँ बचेंगे, यहाँ 2 जीरो। ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट कट जाएगी। हमें एलसीएम बेशक ले लो, लेके दिखा दे रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ दोस्तों। 2 2 4 6 डिवाइड बाई क्या आ गया यहाँ पर 10,000 प्लस 100 प्लस 81 डिवाइड बाई अंडर रूट में, इसके नीचे में पूरा अंडर रूट है। अंडर रूट में 2 2 दूनी 4 2 दिया 6 2 चौक 8 जीरो। क्या करना है यहाँ पर 10,000 प्लस 100 प्लस के 81, ये संख्या और ये संख्या यानी ये वाली संख्या और ये वाली संख्या तो कट गई, क्योंकि सेम आ रहा है जोड़ने के बाद भी। इसमें से 6 जीरो गए तो 6 जीरो तक काट दिया। 6 जीरो तक काटने के बाद हमारे पास क्या बचा 100 इक्वल टू अंडर रूट बाई 100 क्या बचा 10 आंसर। दोस्तों प्रैक्टिस करोगे सब कुछ है, प्रैक्टिस है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस बेटर तो मोर देन प्रैक्टिस एंड बेटर फॉर एग्जाम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। कुछ नहीं, यहाँ से क्वेश्चन देखो 1 डिवाइड बाई 100 देखा, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर हटाना 100 करते हुए उसका मल्टीप्लाई। हमें इतना आना चाहिए कि इसके नीचे कितने जीरो आ सकते हैं और उसका स्क्वायर करने पे कितने जीरो बढ़ सकते हैं। स्क्वायर करने पे डबल बढ़ जाएंगे जीरो, वही करना है, इजी सिंपल। इतना जानना है कि इसका एलसीएम लेंगे तो क्या है क्या नहीं है। मैं डायरेक्ट इस फॉलो इसको ना करके मुझे इतना मालूम था यहाँ 6 जीरो आएंगे, यहाँ 8 जीरो आएंगे, 6 में से 8 गए तो 2 जीरो यानी 100 बचा। दोस्तों इतना भी मुझे मालूम था, यहाँ 6 जीरो तो यहाँ 4 जीरो यानी 10,000 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ 81 ही रहेगा। यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ 4 जीरो, यहाँ पर भी मुझे मालूम था 10,000 आएगा, 100 आएगा, 81 आएगा। दोस्तों वही की वही खत्म कर देता, अंडर रूट में 100 बचता, आंसर कितना आ गया 10। इतनी देर लगती और कुछ भी नहीं। दोस्तों अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ। आज मुझे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पर क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। दोस्तों कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से होगा। इस टाइप का क्वेश्चन कितना भी लंबा आ जाए, कुछ भी आ जाए, प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस करने से ही कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। हाँ क्वेश्चन हमें इस तरह से भी आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन लेता हूं मैं, मेरे पास क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन अंडर रूट एक्स बार बाई इंटू अंडर रूट जेड बार बाई जेड बार एक्स इंटू अंडर रूट वाई बार जेड, इतना दे दिया दोस्तों। और पूछ लिया इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि करना क्या है यार। हम जानते हैं किसी की पावर माइनस में चली जाती है, पावर 1 मैंने गलती लिख दिया, -1 एक्स की पावर -1 जेड की पावर -1 वाई की पावर माइनस, जिसकी पावर माइनस में चली जाती है वो बट्टे में आ जाता है। दोस्तों कुछ नहीं है, देखो इसे क्या लिख सकते हैं y अपॉन एक्स इंटू जेड अपॉन एक्स इंटू जेड अपॉन वाई, सॉरी एक्स अपॉन जेड, इसे क्या लिख सकते हैं एक्स अपॉन जेड जेड अपॉन वाई। दोस्तों कुछ नहीं करना, मैं इस चीज को माइंड में भी कर सकता था। इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पर भी आ जाए उसका आंसर डायरेक्ट, इसका आंसर क्या होगा 1 आंसर होगा, डायरेक्ट ही होगा, कहीं पर भी देख लेना कुछ भी। मैं तो यहाँ करके दिखा रहा हूँ, y अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स वाई जेड इंटू जेड वाई एक्स, क्या आ जाएगा जेड से जेड कट जाएगा, एक्स से एक्स वाई से वाई, बचा क्या 1 आंसर हमारा। कितनी देर लगी, बस सोचने की देर थी, आंसर करने की देर नहीं थी, ऑप्शन देख के आंसर टिक कर सकते थे। एंड नेक्स्ट एग्जांपल और लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। और भी काफी क्वेश्चन है इस टाइप के दोस्तों। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, एक पंक्ति में, यानी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पंक्ति में हमारे पास एक व्यक्ति ने बाग में 5184 यानी 5184 संतरे के पेड़ लगाए।
यानी 5184 संतरे के पेड़ लगाए तथा उन्हें इस प्रकार लगाया कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो दोस्तों क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस हमें इतना क्या करना है, उसने पूछा है 5184 संतरों के पेड़ लगाए और उतनी ही पंक्तियां लगाई जितने के बाग में पेड़ है, एक पंक्ति में पेड़ है। हाँ दोस्तों, हमें इतना मालूम होना चाहिए कि उसने पूछा एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां हैं, पूरी पंक्तियां सारे खेत में, यार मतलब जहाँ पर बाग में। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आंसर सॉल्यूशन हमारे पास यानी 5184 का अंडर रूट ज्ञात करना है। दोस्तों मैंने आपको अंडर रूट ज्ञात करना बताया था, मैंने क्या था, ये 4 किसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है, एक तो 2k में आता है और एक 8k में आता है। हम देखेंगे लास्ट रो में कितनी किस का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। दोस्तों हमने ये भी देखा था 51 किस के स्क्वायर के बीच आता है, एक तो 7 के स्क्वायर के आता है और एक 8 के। 8 का स्क्वायर ले नहीं सकते, हमने कहा था जो पहले आता है उसका ले लेंगे, जो पहले आ रहा है, जो पहले कौन सा, यानी जिसके नजदीक आ रहा है, किसके नजदीक ज्यादा आ रहा है, 49 के, तो 7 आंसर हो जाएगा हमारा, जिसके नजदीक होता वही। अगर हम 8 के नजदीक होते तो 8 आंसर ले लेते। दोस्तों एक तो ये हमारा हो गया आंसर निकल के 72। दोस्तों ऑप्शन से हमें आंसर टिक करना है, ऑप्शन से हमें देखना है कि 7 का स्क्वायर यानी लास्ट में क्या नंबर आ रहा है, 4। ऑप्शन भी देखना है 4 किसके में आता है, एक तो 4 किसके में आता है हमारा, 2k में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। दोस्तों 1 के स्क्वायर में 4 आ नहीं सकता, नहीं आ सकता। 5 के स्क्वायर में आ नहीं सकता, 5 के में 5 ही रहता है। दोस्तों 0 के में 0 ही रहता है। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, ऑप्शन ए, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा लास्ट डिजिट निकल के। 72 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा, 5184। ऑप्शन से भी हमने क्वेश्चन को कर लिया है। दोस्तों कुछ नहीं, कितनी देर लगी, 2 सेकंड 3 सेकंड। दोस्तों इसी प्रकार से और क्वेश्चन करता हूँ, 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं दोस्तों, 3-4 क्वेश्चन भी कराता हूँ दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों हमें क्वेश्चन दे रखा है 60 छात्रों की कक्षा में 60 छात्रों यानी 60 छात्रों की कक्षा में लड़कों ने 60 छात्रों की कक्षा में लड़कों ने लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपए एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन बी है हमारे पास 20, ऑप्शन सी मान लो 15, ऑप्शन डी हमारे पास क्या होगा, मान लो 30। दोस्तों कुछ नहीं करना, बस देखना है हाँ आंसर क्या है क्या नहीं है। ऑप्शन देख के ही हम आंसर टिक कर देंगे दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना, ऑप्शन देखना, ऑप्शन देख के टिक करना है। मान लो हमने लड़के कितने थे, 40 लड़के थे, लड़कियां कितनी बची, 40 में से 60 में से 40 गए, 10 के 40 गए तो लड़कियां कितनी बची, 20 गर्ल। हमें पहले ऑप्शन में दे रखा है प्रत्येक लड़के ने लड़कियों की जितनी लड़कियां, प्रत्येक लड़के ने लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए दिए, प्रत्येक लड़के ने लड़कियों की संख्या के बराबर पैसे दिए, रुपए दिए। दोस्तों कुछ नहीं, 20 रुपए दिए एक लड़के ने, तो 40 लड़कों ने कितने दिए, 40 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो गया, बॉय की कहानी चल रही है, 40 इंटू 20 कितना हो गया, 800। अब बचे कितने हमारे पास गर्ल कितनी है, 20 लड़कियों ने, एक लड़की ने 40 रुपए दिए, यानी लड़कों की संख्या के बराबर प्रत्येक लड़की ने रुपए दिए। लड़कियां कितनी हमारे पास 20, तो 20 लड़कियों ने यानी प्रत्येक लड़की ने कितने दिए, 40, तो 20 लड़कियों ने कितने दिए इंटू 40 कितना आ गया, ये भी 800। ऐड करने पर ये कितना आ गया, 1600 आंसर। यानी 1600 हमारा इससे, ये 1600 इससे हमारा मैच दे रहा है, यानी टोटल से हमारे एक ऑप्शन तो ये हो गया। अब 20 चेक करते हैं, 20 वाले को दोस्तों, 20 वाले को चेक करते हैं। माना हमारे पास लड़के कितने हैं 20, बॉय कितने हैं 20, हमारे पास लड़कियां कितनी बची, 60 माइनस के 20 इक्वल टू 40 लड़कियां बची, 40 गर्ल बची। दोस्तों करना क्या है, बस देखो 40 गर्ल बची, 40 गर्ल बचने के बाद प्रत्येक लड़के ने लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए दिए। लड़के कितने हैं, बॉय की बात हो रही है, 20 लड़के हैं, रुपए कितने दिए एक लड़के ने, 40 लड़कियों की संख्या के बराबर, कितना बचा ये 800। गर्ल कितनी हमारे पास 40 गर्ल ने प्रत्येक लड़के की संख्या के बराबर, लड़के कितने 20, 40 इंटू कितने रुपए दिए एक लड़की ने 20, कितना बचा 800।
ऐड करने पर 1600। ये भी हमारा ऑप्शन टिक हो गया, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों क्या बचा हमारे पास, बोथ दे रखा है, यही टिक कर देंगे, बोथ बी, ए एंड बी। हमारा आंसर क्या हो गया, डी। हमारा आंसर क्या हो गया, डी, यानी दोनों हमारे मैच ले रहे हैं, यानी मैच खा रहा है। ऑप्शन देख के आंसर हो रहा है हमारा ये। दोस्तों कुछ नहीं करना है, समझाया आपको वही करना है। देखो हमने मान लिया 40 लड़कियां हैं, 40 लड़कियां तो 60 में से 40 गई, तो लड़कियां कितनी बची, 20। ये तो हमें मालूम पड़ गया। हमने पहले दे रखा है प्रत्येक लड़के ने लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए दिए, तो 20। हमारे पास लड़के कितने, 40 लड़के ले लिए कि एक लड़के ने कितने दिए, 20, और 40 लड़कों ने कितने दिए, इनटू मल्टीप्लाई, 40 लड़कों ने मिलकर 800। इसी प्रकार से 20 लड़कियां बची हमारा, 20 लड़कियां, प्रत्येक लड़की ने लड़कों की संख्या के बराबर रुपए दिए, 20 लड़के, तो 20 लड़कियों ने कितने दिए, 20 × 40 = 800। दोस्तों हमारा आंसर निकल आया। कितना चुटकियों से सोचना समझना, आंसर देखने में कितना बड़ा हुआ है। दोस्तों प्रैक्टिस है तो मैं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं कर पाता। दोस्तों आओ प्रैक्टिस करो यार, मैं बुला रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, मेहनत करने के लिए। कोई हुआ नहीं है कंपटीशन, कुछ भी नहीं है, बस करना है तो करना है, बस इतना आना चाहिए। दोस्तों और एग्जांपल लेता हूँ और क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसके ऊपर, 2-1 क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे न्यू टॉपिक के साथ में, जो हमारा न्यू टॉपिक होगा उसके साथ बात करेंगे। हाँ, क्वेश्चन हमें इस तरह से भी आ जाता है, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, दो संख्याओं का योग 29 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 29 है, और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो वह संख्याएं क्या होंगी। दोस्तों कुछ नहीं करना है, देखो आंसर सॉल्यूशन निकल के आ गया आंसर। हमें दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है, a + के b = 29 दे रखा है। दो संख्याओं के वर्गों का योग a² - के b² कितना दे रखा है, 145। इसे हम किस में तोड़ सकते हैं, a - b × a + के b = 145। a + b की वैल्यू हमें मालूम है, ये रही, a + b की वैल्यू रखो, a - के b, हम इसे डायरेक्ट रख सकते हैं, डिवाइड बाई 29। हमें मालूम है 29 × 5 कितना होगा, 145। तो हमें a - b की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। दोस्तों कुछ नहीं, हमें संख्या पूछी है, a + b = 29 और a - के b = कितना आ गया, 5। करना क्या है, बस कट कर दो, b से b, 2a कितना बचा हमारे पास, a 34। a की वैल्यू कितनी, 70 है, और हमारे पास b की वैल्यू, a की वैल्यू किसी भी संख्या में पुट कर दो, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या बचेगी, 29 - के 70 है, 17 कितना बचा हमारे पास, 12। आंसर क्या आ गया, a की वैल्यू 70 है, b की वैल्यू कितनी आ गई, 12 है। हमारे पास आंसर निकल के आ गया। दोस्तों किया क्या, कुछ नहीं, a + b 29 दे रखा है, a² - b² 145। हम जानते हैं a - b × a + b क्या होता है, a² - के b²। a + b की वैल्यू रखी, डिवाइड किया, a - b की वैल्यू हमें मिल गई, a - b की वैल्यू 5। दोस्तों कुछ नहीं, एडिशन करना है, यानी सम करना है। 2a = 34, a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 17, b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 12। दोस्तों a एंड b की वैल्यू क्या आ गई, 12। आंसर निकल गया। कितनी देर लगी, कुछ नहीं, बस सोचना समझना, आंसर हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं इसी पर, नेक्स्ट क्वेश्चन और होगा, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। हाँ तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। कुछ भी ले लो, धन पूर्णांक संख्या ले लो, क्रमांक संख्या ले लो, कुछ भी ले लो। क्वेश्चन है हमारे पास, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है हमें, 84 है।
हमसे पूछा है दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। 84 वर्गों का अंतर 84 है। दोस्तों करना क्या है, सॉल्यूशन। मैंने पहली क्लास में बताया था क्रमागत संख्या क्या होती है। क्रमागत सम संख्या x,x+2 होती है। तो हमें दोस्तों करना क्या है, ये पहले ही दे रखा है उन जिनके वर्गों का अंतर x+2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है 84। करना क्या है x स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 4x माइनस के x स्क्वायर इक्वल टू 84। डायरेक्ट भी कर सकता था मैं देखने के लिए। 4 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस x इज इक्वल टू कितना बचा 21। हमने दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। हमने दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया तो x इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 20। आंसर x का 20 आ गया। x की वैल्यू यहाँ रखो और यहाँ रखो तो हमें क्या मिल गया x+2 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 22। यानी हमें दो संख्या मिल गई 20,22। हमसे पूछा क्या उन संख्याओं का योग, तो हमारे पास 20 प्लस के 22 क्या हो जाएगा 42। आंसर क्या आ गया हमारे पास 42। दोस्तों ये था आंसर क्वेश्चन। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ नहीं बस ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देख के टिक करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लिया हमने। क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है रूट, फिर उसके बाद में वर्गमूल घनमूल 0.004096। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है 4, ऑप्शन बी दे रखा है 0.4, ऑप्शन सी दे रखा है हमें, ऑप्शन सी दे रखा है 0.04, ऑप्शन डी दे रखा है 0.004। दोस्तों इतना तो हमें मालूम होना चाहिए, ऑप्शन देख के हमें टिक कर देना चाहिए कि ऑप्शन क्या होगा। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 4 का स्क्वायर, ये किसकी बात हो रही है, ये सिंगल रूट लग रहा है, ये क्या है हमारा स्क्वायर यानी घन वर्गमूल है। और 3 आ रहा है तो यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर ये 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तो घनमूल है। दोस्तों हमें इतना मालूम होना चाहिए। 4 चौक क्या होता है 16 है, यानी हम सबसे पहले स्क्वायर की बात कर रहे हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 है। दोस्तों ये तो हमें मालूम पड़ गया 16 आएगा, यानी 16 आएगा स्क्वायर। हमें ये भी मालूम पड़ गया √3 को हटाने के बाद आंसर संख्या क्या आएगी 16 है। तो दोस्तों हमें ये मालूम पड़ गया कि √3 हटाने के बाद संख्या क्या आएगी 16 है। तो हमें वही करना है। देखो √3 4096 डिवाइड बाई 4096 डिवाइड बाई 2 2 4 6 दशमलव हटा रहा है 6 टाइम 0 आ जाएंगे हमारे पास। 6 टाइम 0 आ गए तो ये आ गया हमारे पास 10 लाख। दोस्तों करना क्या है हमारे पास, हमें इतना मालूम है जब हम √3 को हटाएंगे यानी √3 को हटाएंगे तो हमारे पास संख्या क्या आएगी 16। क्योंकि हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे यानी 4 का वर्ग करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 16 और 16 का क्यूब करेंगे तो क्या आता है 4096। यानी √3 16/100 का क्यूब, ये 100 √3 हट जाएगा तो क्या बचेगा √16/100। दोस्तों √2 को हटाने के लिए 4/10 आंसर क्या आ गया 0.4 हमारे पास आंसर आ गया। यानी आंसर हो गया हमारा आंसर हो गया बी। हमारा आंसर क्या हो गया बी। दोस्तों बी हमारा आंसर हो गया। दोस्तों करना क्या बस देखना है हमें इतना देखना है कि अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ रहा है, यानी 16 के बाद क्योंकि सबसे पहले हम स्क्वायर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा स्क्वायर स्टार्ट हो रहा है, स्क्वायर स्टार्ट करेंगे 16 यानी हमें इतना मालूम पड़ेगा कि संख्या क्या आएगी 16 आएगी इसका क्यूब करने के बाद। तो दोस्तों हमें सिंपल करना क्या है बस 16 का देखना क्यूब क्या होता है, देखना भी नहीं है, डायरेक्ट लिखो √2 यानी 16/100। क्योंकि यहाँ 6 0 आ रहे हैं, 6 0 आ जाएंगे, इसको 4096 को सॉल्व करेंगे डिवाइड में लाएंगे तो 6 0 आ जाएंगे जो 100 का क्यूब होता है। दोस्तों कुछ नहीं बस 4/10 बचा है, यहाँ पर 4/10 को 0.4 लिख सकते हैं और हमारा आंसर क्या आ गया निकल के ये। कितनी देर लगी कितनी नहीं। दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, बहुत अच्छे से समझ आया हो। दोस्तों बस प्रैक्टिस है सब कुछ है, प्रैक्टिस इज मोर देन फॉर सक्सेस। दोस्तों कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करना, आप मिलके करते हैं ना यार, मैं भी कर रहा हूँ तुम भी करो, देखो कैसे नहीं होता, बहुत अच्छे से होता है। प्लीज बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से आपको बता दिया कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कैसे निकालते हैं क्या करते हैं। दोस्तों ये भी बता दिया स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पर क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। दोस्तों अब आज
बस इतना कहूँगा, मेहनत करो यार, बिल्कुल होगा क्यों नहीं होगा। जब मैं करता रहा, कुछ था कुछ नहीं था क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस समझाने के लिए मुझे इतना टाइम लगा है, नहीं तो ये 5 मिनट क्या 3 मिनट के क्वेश्चन नहीं थे, सभी 3 मिनट के क्वेश्चन होते। दोस्तों प्लीज आओ, मेहनत करते हैं, मिलकर करते हैं अच्छे से। मैं भी करा रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, आओ बिल्कुल करते हैं। दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। पर दोस्तों प्लीज यार सब्सक्राइब ना किया हो अब तक, सब्सक्राइब कर देना। सो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट और करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।